अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का हमारा न्यू टॉपिक है डिवीज़न ह्यूमन स्केलेटन की डिवीज़न। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन इज सब डिवाइडेड इनटू टू मेजर डिवीजन कॉल्ड द एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, जो दो में जो है वो डिवाइड किया हुआ है स्केलेटन को। एक हमारा कहलाता है एक्सियल स्केलेटन और एक हमारे पास होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो फर्स्ट पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सियल स्केलेटन को। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस करते हैं। The axial skeleton is on the central axis of the body। क्या है central axis of the body is called the axial skeleton। ठीक है, क्या कहते हैं हम axial skeleton कहते हैं central axis को and comprises the skull, यानी कि जो हमारा बॉडी का जो central part है उसमें जो चीज़ आती है सबसे पहले आता है skull। ठीक है, skull आती है, vertebral column आती है और thoracic cage आता है। ठीक है, क्या आता है हमारे पास thoracic cage। ये तीनों चीज़ें आती हैं इंक्लूडिंग इसके अंदर रिब्स भी आ जाती हैं और स्टर्नम भी आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज़ है, स्कल है हमारी खोपड़ी। देन इसके बाद जो है वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन जिसे हम कहते हैं, थोरैसिक कैज जिसके अंदर हमारी रिब केज भी आ जाती हैं और स्टर्नम भी। कलेक्टिवली हम इसको थोरैसिक कैज कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती हैं। इट हैज़ 80 बोन्स। कितनी बोन्स हैं याद रखिएगा, 80 बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर। 80 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 80 बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर, इंक्लूडिंग 28 बोन्स इन द स्कल। स्कल के अंदर कितनी होती हैं? 28 बोन्स इन स्कल। ठीक है, 28 बोन्स किस में होती हैं? स्कल के अंदर हमारे पास होती हैं 28 बोन्स, 1 हाइफाइट, 26 बोन्स इन वर्टिब्रल। ठीक है, और एक जो है वो उसके अंदर हाइफाइट बोन होती है और 26 बोन्स जो है वो वर्टिब्रल कॉलम की आ गई। 26 बोन्स। ठीक है, वैसे तो वो 33 बोन्स होती हैं वर्टिब्रल कॉलम की, लेकिन फ्यूजन के दौरान जो हमारी कॉकैक्स टेल होती है वो फ्यूज़ होने के बाद 26 रह जाती है। 24 बोन्स जो है वो रिब्स की होती हैं एंड 1 स्टर्नम। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले तो 80 बोन्स होती हैं टोटल। 28 जो है वो हमारे पास स्कल की हो गई, 1 हाइफाइड बोन हो गई, 26 बोन्स जो है वो इन द वर्टिब्रल के अंदर हो गई, 24 जो है वो रिब्स के पेयर हो गए। 24 पेयर्स हैं, 24 रिब्स हैं और 12 पेयर्स होते हैं और एक जो है वो स्टर्नम है। तो टोटल कलेक्टिवली कितनी हो गई हमारे पास? 80 बोन्स। 80 बोन्स आर प्रेजेंट इन एक्सियल स्केलेटन। देन सेकेंड, अब हम इनको अलग अलग जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ रहा है स्कल बोन। ठीक है, स्कल बोन आर फर्दर डिवाइड इनटू क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स एंड ऑडिटरी ऑसिकल्स। किसके अंदर है? 3 चीज़ों में जो है वो डिवाइड हुआ है। सबसे पहले है क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स एंड ऑडिटरी ऑसिकल्स। क्रेनियल मीन्स जो हमारा जो स्कल का जो हमारे पास जो ब्रेन है जो कवर किया हुआ है, ब्रेन को प्रोटेक्टेड करने वाली जो बोन्स होती है उसको क्रेनियल बोन्स। फेशियल बोन्स जो है वो हमारा फेस, जो हमारे आइज़ नोज़ लिप्स आते हैं, ये वाली बोन्स। और ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी कि जो हमारी ईयर्स के अंदर मौजूद, जो हमारे कान के अंदर जो बोन्स मौजूद हैं। ठीक है, उन सबको कलेक्टिवली हम जो है वो स्कल बोन्स कहते हैं। और स्कल्स बोन कितनी है? वो सारी कलेक्टिवली होती हैं हमारे पास 28 बोन्स। कितनी होती हैं? 28 बोन्स से हमने पढ़ा था ना, 28 बोन्स इन स्कल। तो इस तरीके से, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? द क्रेनियल बोन्स प्रोटेक्ट ब्रेन। ठीक है, यही कह रहे हैं ब्रेन को, एंड प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द एसेंशियल रिसेप्टर ऑर्गन। ठीक है, और जो हमारे पास एक अटैचमेंट किसको प्रोवाइड कर रही होती है? रिसेप्टर ऑर्गन को, जैसे कि हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड हुई होती हैं जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टमक है, जैसे कि हमारे पास इंटेस्टाइन है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो है ये हमारे पास रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं इन ऑर्गन्स पर। तो ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होते हैं टू द ब्रेन से। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ये प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद है क्रेनियल बोन्स आर 8। क्रेनियल बोन्स कितनी है? ओनली 8 हैं। ठीक है, स्कल बोन कितनी थी? 28, लेकिन क्रेनियल बोन्स कितनी है? ओनली 8। ओनली 8 बोन्स कितनी है? सिर्फ और सिर्फ क्रेनियल की हैं, जो कि कवर की हुई है ब्रेन को। ठीक है, तो विच इंक्लूड 2 पेरेंटियल, 2 टेम्पोरल, 1 फ्रंटल, 1 ऑसिपिटल एंड 1 इथमोइड एंड 1 स्फेनोइड बोन्स। स्फेनोइड बोन।
ठीक है। तो ये सारी जो है वो बोन्स होती हैं। किसकी बोन्स हैं? ये क्रेनियल बोन्स हैं और ये कितनी है? 8 बोन्स हैं। पेरेंटियल, 2 पेरेंटियल हैं, 2 टेम्पोरल हैं, 1 फ्रंटल है और 1 ऑसिपिटल है और 1 इथोमॉइड एंड 1 स्फीनोइड बोन्स हैं। तो ये जो 2 पेयर में है तो ये पेयर्स में बोन्स होती हैं। पेरेंटियल और फ्रंटल हो गई, ऑसिपिटल हो गई, इथोमॉइड हो गई, स्फीनोइड हो गई, ये सारी सिंगल होती हैं, ये अनपेयर्ड बोन्स होती हैं। द फेशियल बोन्स प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फेस। फेशियल बोन्स क्या होती हैं? ये प्रोटेक्ट करती हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ को, फेस के भी जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने वाली जो बोन्स होती हैं वो हमारे पास फेशियल बोन्स होती हैं। ठीक है। और हेल्प इन ब्रीथिंग, ईटिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, स्पीच एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर। तो किस किस में हेल्प करती है? ब्रीथिंग, यानी कि हमारे फेस के अंदर नोज़ आती है। अब नोज़ का क्या काम होता है? ब्रीथिंग का, तो ये ब्रीथिंग में हेल्प करती है। ईटिंग यानी माउथ से हम ईटिंग करते हैं, उसमें हेल्प करती है। फेशियल एक्सप्रेशन, जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, हैप्पी मूड होता है तो उसका एक्सप्रेशन अलग होते हैं, सैड के अलग होते हैं, तो एक्सप्रेशन देती है ये बोन्स, फेशियल बोन्स। और स्पीच के अंदर बोलने में हेल्प करती है, जिस तरीके से हम बोलते हैं। और स्ट्रक्चर भी, फेस का स्ट्रक्चर भी देने में कौन हेल्प करता है? यही हमारे पास फेशियल बोन्स होती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो टोटल बोन्स होती हैं, स्कल बोन कितनी होती हैं? टोटल 28 बोन्स होती हैं, जिसमें से 8 जो है वो क्रेनियल होती हैं, उसमें से जो है वो अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? 2 पेरेंटियल होती हैं, इसको याद रखिएगा। पेरेंटियल और टेम्पोरल दोनों की दोनों जो है वो पेयर्ड में होती हैं। बाकी सारी फ्रंटल हो गई, ऑसिपिटल हो गई, इथोमॉइड हो गई या स्फीनोइड, ये सारी अनपेयर्ड बोन्स होती हैं। ये टोटल कितनी होती हैं? 8 होती हैं, लेकिन स्कल की टोटल बोन्स 28 होती हैं। इस बात को आप जहन में रखिएगा। और एक्सल स्केलेटन की जो टोटल बोन्स होती हैं वो हमारे पास 80 होती हैं। कितनी होती हैं? 80 होती हैं। ये भी एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने इन सारी बोन्स को, इनकी लोकेशन को आपने अच्छे से माइंड में रखना है, अच्छे से याद रखना है कौन सी बोन पेयर्ड में है, कौन सी बोन अनपेयर्ड है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ज़ाहिर है एक अच्छा स्टूडेंट इन सब चीज़ों को हिफ्ज़ करता है। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।